Good morning, class 10 student. In last two lectures, we have studied about chapter number first, resources and development, and we study types of resources, how can we preserve it, how can we use it. Now today we start a new topic, soil as a resources. In last topic we study about land as a resources. Soil as a resources. Soil is the most important renewable natural resources. Soil जो है बेटा काफ़ी important renewable, जिसको हम renew कर सकते हैं, ऐसा natural resource है. It is the medium of plant growth and support different type of living organism on the earth, है ना. ये क्या support करता है? जो भी plant की growth है वो इस पर depend करती है और डिफरेंट टाइप की जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उनको भी ये सपोर्ट करता है. क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. सॉइल को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, द सॉइल ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स, है ना. उसके फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, उसके कलर के अकॉर्डिंग, उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग, है ना, उसकी जो टेक्सचर है और जो उसकी एज है उनके अकॉर्डिंग हम सॉइल को अलग डिफ़र कर सकते हैं, डिफरेंट बना सकते हैं. एक से दूसरे से डिफ़र हम यहाँ पर कर सकते हैं. सबसे फर्स्ट सॉइल आती है बेटा एलुवाइल सॉइल. एंटायर नॉर्थन प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवाइल सॉइल. जो भी नॉर्थन प्लेन का जितना भी एरिया है बेटा वो एलुवाइल सॉइल से बना हुआ है. ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ द महानदी एंड गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी, है ना. कावेरी नदी, महानदी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी जो डेल्टा डेवलप करती हैं वहाँ पर भी एलुवाइल सॉइल ही पाई जाती है. और कहाँ पर पाई जाती है? जितने भी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, है ना. नॉर्थन प्लेन्स की बात कर रहे हैं हम, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वहाँ पर भी ये पाई जाती है बेटा. फर्टाइल सॉइल देयरफॉर फिट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. ये जो सॉइल होती है बेटा ब्लैक सॉइल और एलुवाइल सॉइल, ये फर्टाइल होती है और इसीलिए एग्रीकल्चर के लिए हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं. रीजन ऑफ एलुवाइल सॉइल आर इंटेंसिवली कलेक्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड, है ना. जहाँ पर भी ये पाई जाती है वो डेंसली पॉपुलेटेड होता है ना. काफ़ी सारी वहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है. रिच इन पोटाश, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द शुगर कैन, है ना. जहाँ पर भी ये पाई जाती है तो इसके अंदर जो एलुवाइल सॉइल होती है इसके अंदर पोटाश, फास्फोरिक एसिड और लाइम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जिसके तो जो शुगर कैन की फसल है, जो गन्ने की फसल है, वो काफ़ी अच्छी होती है एलुवाइल सॉइल के अंदर. पैडी की अगर हम बात कर लें, वीट की बात कर लें एंड अदर सेरिसल एंड पल्सेस क्रॉप्स, तो जितनी भी पल्सेस क्रॉप्स हैं, शुगर कैन्स हैं, पैडी है, वीट है, उनके लिए जो एलुवाइल सॉइल होती है बेटा वो काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए जो भी केमिकल्स उसके अंदर होते हैं वो सारे उसके अंदर पाए जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है. नेक्स्ट है बेटा ब्लैक सॉइल. ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रगर सॉइल, है ना. रेगर सॉइल, इसको हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं और ये इसका कलर जो होता है बेटा वो ब्लैक होता है. आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल. ये कॉटन को ग्रो करने के लिए, कॉटन के जो पौधे होते हैं, कॉटन की जो फसल होती है उसको ग्रो करने के लिए काफ़ी अच्छी होती है और इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं. फाउंड इन द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ऑल्सो अलॉन्ग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज़. जो गोदावरी और कृष्णा वैलीज़ है वहाँ पर मिलती हैं. और अगर स्टेट्स की बात कर लें तो मालवा का जितना रीजन है, महाराष्ट्र का जितना रीजन है, सौराष्ट्र का रीजन है, मध्य प्रदेश की हम बात कर लें, छत्तीसगढ़ की हम बात कर लें, तो इन सारे एरियाज़ में जो ब्लैक सॉइल है बेटा वो मिलती है. और इसलिए आप देखते हैं कि इधर जो कॉटन का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा किया जाता है. मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन, दैट इज़ क्ले मटेरियल, है ना. ये काफ़ी एक्सट्रीमली फाइन होती है, इसके पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए इसको एज अ क्ले मटेरियल भी हम यूज़ कर सकते हैं. वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये होती है कि ये मॉइस्चर को काफ़ी देर तक कैप्चर करके रखती है. रिच इन
कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। और इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है बेटा रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल और येलो सॉइल की बात करते हैं। फाउंडेड इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द डिकेन प्लेट्यू। ये ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम होती है, बारिश जो होती है काफ़ी कम होती है। ऑल्सो फाउंडेड इन पार्ट ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग द पिडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। गंगा के जो प्लेन्स हैं छत्तीसगढ़ एरिया में भी ये पाई जाती है। डेवलप्ड अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूज़न ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसके अंदर जो आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है बेटा, इसीलिए इनका कलर जो होता है वो रेड होता है। लेटराइट सॉइल डेवलप्ड इन एरियाज़ विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है बेटा और रेनफॉल भी, बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये मिट्टी होती है। फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज़ ऑफ ओडिशा एंड आसाम। ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पाई जाती है बेटा ये? कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में और जो हिली एरियाज़ होते हैं ओडिशा और आसाम के, वहाँ पर ये हमें मिलती है। सुटेबल फॉर कल्टिवेशन विथ एडिक्वेट डोजेस ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, है ना। काय के लिए होती है ये ज़्यादा से ज़्यादा? इसके अंदर हम जितने ही मैन्योर्स होते हैं, जितने ही फर्टिलाइज़र होते हैं, उनको हम यहाँ पर ग्रोथ करवा सकते हैं लेटराइट सॉइल के बेसिस पे, है ना। उसकी मदद से हम इसको अच्छा ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारा लो ह्यूमस कंटेन बिकॉज डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, है ना। ये ह्यूमन जो मॉइस्चर है, लो ह्यूमस कंटेन, ह्यूमस जो ह्यूमस होती है, जो मॉइस्चर होती है उसको बहुत कम कंटेन करती है, क्योंकि इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो गर्मी भी काफ़ी पड़ती है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है, काफ़ी जल्दी गर्म हो जाती है। नेक्स्ट है बेटा एराइट सॉइल। फाउंडेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में मिलती है। आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल। अगर हम प्रॉपर इरीगेट वहाँ पर करते हैं, प्रॉपर देखभाल उसकी करते हैं फसल की, तो ये काफ़ी अच्छी होती है कल्टीवेशन के लिए, किसानी के लिए, खेती के लिए। लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर बिकॉज ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर मेक इवोपरेटेड फास्टर, है ना। ह्यूमस को काफ़ी मतलब मॉइस्चर जो होता है उसको काफ़ी देर तक लॉक नहीं करके रख सकती है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, जिससे इवैपोरेशन की प्रोसेस वहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ पर मॉइस्चर जो है उसके अंदर ज़्यादा टाइम तक ये मिट्टी गीली नहीं रह पाती है, मॉइस्चर को कंटेन नहीं रख पाती है। सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। सॉल्ट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है और अगर इवेपोरेशन की प्रोसेस हम करें तो यहाँ पर हम सॉल्ट भी हमें मिल जाता है, जो कॉमन सॉल्ट होता है वो। फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरिया वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। जहाँ पर भी रेन फॉरेस्ट अवेलेबल होता है, काफ़ी अच्छी मात्रा में बारिश होती है, वहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है। फीचर्स डिफ़र बेस्ड ऑन लोकेशन। अलग अलग लोकेशन पे इनके फीचर्स जो होते हैं बेटा वो अलग अलग होते हैं। लैमी एंड सिल्टी इज़ वैली साइड एंड कर्स ग्रैंड इन द अपर स्लोप, है ना। लैमी और स्लीटी होती है, मतलब फिसलन ज़्यादा होती है अगर वैली साइड की अगर हम बात की जाए तो। स्लिट इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवाइल फैंस आर फर्टाइल, है ना। जितने भी बात करें तो अगर स्लिट इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है लोअर पार्ट ऑफ द वैली, वैली के जो लोअर पार्ट में होती है ये सॉइल जो होती है पाई जाती है, पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस, जो रिवर की टेरेसेस होती है वहाँ पर भी हमें मिलती है। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। नेचुरल वेज ऑफ सॉइल इरोजन, विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन, है ना। मिट्टी का बह जाना, हवा से उड़ जाना, ग्लेशियर पानी के थ्रू बह जाती है तो इरोजन होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इट कंट्रीब्यूट इन सॉइल इरोजन। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं उनके थ्रू भी जो सॉइल इरोजन है वो होता है। मेजर्स टू कंट्रोल सॉइल, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग करी जाए, है ना, काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन किया जाए। प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स, प्लांटेशन काफ़ी ज़्यादा किया जाए। इन द हिली एरियाज़ यूजिंग काउंटर प्लगिंग एंड टेरेस फार्मिंग,
जो हिली एरियाज़ है, मतलब जो पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर काउंटर प्लांटिंग वहाँ पर की जाए, है ना, प्लगिंग की जाए, जो अनयूज़ घास है उसको निकाल के जो यूजेबल है उनको वहाँ पर रखा जाए, ताकि मिट्टी की पकड़ को वहाँ पर बनाए रखा जा सके। और मिट्टी जब पकड़ी रहेगी, जब वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया रहेगा, पेड़ पौधे रहेंगे, मिट्टी की पकड़ बनी रहेगी, तो मिट्टी बहेगी नहीं, जिससे जो हिली एरियाज़ है उनके बहने का खतरा भी वहाँ पर बेटा कम हो जाता है। तो बेटा अपना रीडिंग का पार्ट है जो इस चैप्टर का, वो आज यहाँ पर फिनिश हो रहा है। अब नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।